अंधविश्वास के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। हर जगह कई जगह में ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद मुझे परमात्मा से मिलना है। बहुत जगह ये लोग भी सोचते हैं कि हमें मरने के बाद आखिर में ज़िंदगी कैसी होती है। आप लोग बहुत सी ऐसी घटनाओं को देखा भी होगा, जो हरियाणा हो गया, चेन्नई हो गया, बहुत सी इतनी ऐसी घटनाएं घटी है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसी होती होगी, या मरने के बाद क्या हम लोग अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से या अपने घर के किसी आदमी से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, वो अंधविश्वास होता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही कहानी है जो तमिलनाडु चेन्नई से आ रही है, जहाँ पे एक पति और पत्नी रहते हैं और उनकी एक बेटी होती है। सब कोई पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में उस पति की जान चली जाती है, बेचारा इस दुनिया से चला जाता है। और बाद में जब किसी सबको पता चलता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब चीज़ें आज भी लोग मानते हैं और ये सब चीज़ जानते हैं। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में अंधविश्वास आखिर में आई कहाँ से, कैसे वो आदमी सोचने लगा कि मैं नहीं रहूँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा। पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक कहानी तमिलनाडु से शुरू होती है। वहीं के एक जगह है पेरुमवक्कम, और उसी इलाके में एक जगह है जिसका नाम करुणानिधि है। इसी इलाके में एक पति और पत्नी रहा करते थे और उनकी एक बेटी रहा करती थी। पति का नाम नागराज रहता है, जो घर का मुखिया होता है, और जो बेटी होती है वो आईटी कंपनी में काम करती थी। तो सोच सकते हैं सब कोई पढ़ा लिखा था, सब कोई जिम्मेदार व्यक्ति थे। जब बेटी पढ़ के आईटी में काम करे तो घर के लोग भी पढ़े लिखे होंगे। जो नागराज रहता है वो अपने मिडिल क्लास का आदमी रहता है, अपना काम काज में लगा रहता था। लेकिन नागराज की ज़िंदगी अचानक बदलने लगती है। अब नागराज हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते थे, बिजी रहते थे, तो हर कोई घर का भी आदमी खुश होता था, चलो कोई भी काम करना चाहिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे कुछ दिन और गुजर जाता है। उसके बाद नागराज अपने घर के पीछे ही एक मंदिर बनवाते हैं और पूजा पाठ में लग जाते हैं। मतलब काम कम करते थे, अब पूजा पाठ में उसी में लगे रहते थे। भाई आस पड़ोस के लोग भी खुश होते थे, देखते थे चलो पूजा पाठ करना भी अच्छा है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये चीज़ बीतने लगता है, उसके बाद नागराज जो रहते हैं आस पड़ोस के लोगों से ये कहने लगते हैं कि अब मेरी बात सीधे भगवान से होती है। ये सब चीज़ कहते हैं तो बहुत से लोग सोच भी पड़ जाते हैं, बहुत से लोग मानते भी हैं, क्योंकि नागराज बहुत सीधे स्वभाव के लोग थे। मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं, किसी से कभी झगड़ा नहीं। तो हो सकता है भाई सही में बहुत लोग नहीं मानते थे। लेकिन नागराज की जो पत्नी थी वो भी मानने लगी थी, लेकिन उनकी बेटी सब चीज़ों को नहीं मानती थी, जो आईटी कंपनी में काम किया करती थी। बाद में ऐसे आता है, बात 16 नवंबर 2021 की है, लेकिन उससे पहले 4-5 महीना पहले जून में जुलाई में वो अपनी पत्नी से नागराज कहते हैं कि मेरा भगवान से बात होती है, और वैसे भी आस पड़ोस के सब लोगों से बोल दिए थे, लेकिन अगर मैं जिंदा दफन हो जाऊं, जिंदा मतलब मिट्टी में चला जाऊं मरने से पहले, तो मैं अमर हो जाऊंगा। और ये सब बातें अपनी पत्नी को कहा करते थे। पत्नी कहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पत्नी को अपने पति पर विश्वास था, प्यार था, और कभी झगड़ा लड़ाई हुआ ही नहीं था। वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अब जब बात ही होता है तो ठीक है। लेकिन 16 नवंबर 2021 में ऐसा होता है कि नागराज घर में आते हैं कहीं से, और आने के बाद वो आदमी अपने पत्नी से कहता है कि देखो मेरे को सीने में दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है, इससे पहले मैं मर जाऊं, मेरी जान चली जाए, उससे पहले तुम एक गड्ढा खुनवाओ और मुझे उसमें जिंदा दफना दो, मेरा बात हुआ है, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। पहली बात तो पत्नी का थोड़ा बहुत संजोग सोचती है, फिर कहती है ठीक है आप जैसे बोले वैसे वो पत्नी करती है। मजदूरों को बुलाती है, और मजदूरों को बुलाने के बाद घर के आंगन में ही एक गड्ढा खुनवाती है। मतलब समझ सकते हैं कब्र जैसी गड्ढा खुनवाती है, और उन लोगों को पैसे देती है, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उस नागराज खुद अंदर जाके, वो जो पति रहता है सो जाता है और कहता है अपनी पत्नी को तुम मिट्टी डाल दो, और डरना नहीं, मैं कुछ घंटों बाद इस कब्र से अचानक खुद मैं निकल के आ जाऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। अब पत्नी धीरे धीरे मिट्टी डालती है, बाद में डालने के बाद सब बराबर कर देती है, और फिर जो काम रहता है वो सब करने लगती है, क्योंकि उस पर विश्वास रहता है कि अचानक में वापस आ ही जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। अब धीरे धीरे शाम हो जाता है, रात होती है, तो बेटी जो रहती है, जो आईटी कंपनी में काम किया करती थी, शाम का टाइम में जब घर आती है तो आने के बाद बात कहती है
कि पिताजी कहाँ हैं, मतलब उसके पापा कहाँ हैं, क्योंकि हमेशा यही रूटीन रहता है कि जब वो घर आती थी तो उसके पिताजी घर पे मिलते थे। माँ इस बात को टाल देती है। माँ कहती है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। बेटी कहती है ठीक है। फिर धीरे धीरे और रात हो जाता, 9-10 बज जाता, फिर भी बेटी पूछती है। ऐसे कर करके अब सुबह होने को आ जाता है। अब इधर पत्नी परेशान हो जाती है कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर सुबह होने के बाद जब बेटी फिर से पूछती है कि ये बताओ माँ कि पिताजी आखिर में गए तो गए कहाँ, तुम मोबाइल पर क्यों नहीं फ़ोन करती हो, पता करती हो। उसके बाद माँ ज़्यादा देर तक इस बात को नहीं छुपा पाती है। उसके बाद पूरी कहानी को सुना देती है कि तुम्हारे पिताजी पहले कहते थे भगवान से बात होता है, तुमको भी मालूम, आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम है, लेकिन अब वो ये कहने लगे थे कि मैं अमर हो जाऊंगा अगर मुझे तुम जिंदा दफना दोगी। उनके सीने में दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने गड्ढा खुनवाया और उनको जिंदा दफन उसी में कर दिया। और वो बोल रहे थे कि मैं खुद बाहर निकल के आ जाऊंगा, लेकिन देखो वो तो आए नहीं। फिर उसके बाद बेटी तुरंत मतलब सोचने लगती है, चिल्लाने लगती है। तुरंत आस पड़ोस के लोग आते हैं और मिट्टी हटाने लगते हैं। तुरंत पुलिस को भी फ़ोन हो जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। बेटी वही बात बताती है जो माँ ने पूरी सच्चाई बताई रहती है। अब धीरे धीरे सब आदमी लोग मिट्टी हटाने लगते हैं। मिट्टी हटाने के बाद नीचे से लाश निकलता है। नागराज अमर तो नहीं होता है, लेकिन उसकी जान मौत हो गई रहती है। अब पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद वो हॉस्पिटल भेजती है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट में जो मतलब आता है रिपोर्ट कि आखिर में इसकी मौत कैसे हुई रहती है, तो ये पता चलता है जब उसको दिल का दौड़ा मतलब थोड़ा सा सीने में दर्द हो रहा था जिस टाइमिंग में, उसके बाद उसको दफनाया गया था मजदूर के आने के बाद। तो दफनाने के बाद दम घुटने से नागराज की मौत हुई थी। मतलब उससे पहले ये मतलब पुलिस भी शक करती है भाई कहीं पत्नी ने तो नहीं मर्डर कर दिया या सोचा समझा कोई साजिश तो नहीं था। सब चारों एंगल से पता लगा लेते हैं। पत्नी भी यही बात कहती है और ये भी मोटिव देखा जाता था कि पति को मारने के बाद मतलब क्या फायदा हो सकता है। तो कभी इन दोनों में झगड़ा हुआ ही नहीं। कभी बेटी भी मतलब आस पड़ोस के लोग भी सब लोग यही कहते हैं। तो ये रहता है कि पत्नी ने ऐसा काम तभी किया जब पति उसको फोर्स कर रहा था कि मुझे यहाँ पर दफना दो, मैं अमर हो जाऊंगा। तो पति की लंबी उम्र हो जाए, पति अमर हो जाए, इसके लिए पत्नी ने उसकी बात माना और उसको दफना दिया। तो कहीं से मोटिव नहीं लगता है कि मतलब जान से मारने का। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है कि उसके दम घुटने से मौत हुआ था जब मिट्टी उट्टी डाला गया था। मतलब वो अमर तो नहीं हुआ लेकिन उसकी मौत हो गई। तो ये देख सकते ये था अंधविश्वास। उसके बाद जो बेटी ने बयान दिया था उस पर FIR दर्ज होता है और उसकी माँ से और भी पूछताछ होने लगती है। लेकिन ये कहानी 2021 की और मैं कहानी आप लोगों को 2025 में सुना रहा हूँ। तो उसके आगे क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जो पुलिस थी, आस पड़ोस के लोग थे, सबका यही कहना था कि जान से मारने का कोई मोटिव नहीं था। बस पति के कहने पर पति अमर होना चाहता था, इसके लिए पत्नी ने बस उसकी बातें माना और बात मान के वो जो भी चीज़ बताया वो सब चीज़ पत्नी करती गई थी। ये थी सोच सकते आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग जो अंधविश्वास के चक्कर में सब चीज़ें कर लेते हैं। अगर उस टाइम उनकी बेटी होती तो शायद ये घटना नहीं घटा होता। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी आहट पहुंचाने का नहीं, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना है। अगर आप भी कहीं पे हैं तो अंधविश्वास के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोगों को सांप काट लेता है तो तुरंत चले जाते हैं अंधविश्वास के चक्कर में, लेकिन तुरंत आप लोग को हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जो आपके नियर में सरकारी बड़ा हॉस्पिटल हो वहाँ पर जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा तो 100% आपकी जान बच जाएगी और ये सब चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो देखते हैं वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, जॉब करने के बाद जो सच्ची कहानियाँ रहता है उसको लिखता है, लिखने के बाद आप लोग को सुनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।